हेलो दोस्तों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आज जो बात करने वाला हूँ 22 से 25 वाले छात्रों के लिए बात करने वाला हूँ, क्योंकि 10/11/2024 को रिजल्ट ही पब्लिश हुआ है। इसमें क्या है नहीं है, ये सभी चीज़ें पे वार्तालाप होगा। और जहाँ आप जुड़े हुए हैं पंकज इन्फो से, तो इस यूट्यूब चैनल से, तो सभी छात्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। और क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देख रहे होंगे, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड में आप देख रहे होंगे। तो किस तरह से कैसे क्या सोल्यूशन करना है, आपको एडमिट कार्ड दिख रहा है, मैंने किसी छात्र का है, ये नाम मैंने ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक करने का मतलब कि किसी को डाटा किसी को प्रोवाइड ना किया जाए। इस छात्र ने 22 से 25 वाले छात्र हैं, आप सेशन ऊपर देख सकते हैं, जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोटिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र होंगे। यहाँ देख सकते हैं 22 से 25 वाले छात्रों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, क्योंकि ये चीज़ों को जानना, क्योंकि फॉर्म भरा रहा है, और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में छात्रों को फिर दुविधाएं हो। 22 से 25 वाले छात्रों का तो सबसे दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये फॉर्म भरा रहा है, छात्र भर तो रहे हैं, परंतु कब भरेंगे सेकंड का फॉर्म, जब उनका रिजल्ट आना चाहिए तब। परंतु अभी फॉर्म भरा रहा है। आपको एक साइड में मैं दिखा सकता हूँ, जैसा कि आपको एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड इनका रिजल्ट एग्ज़ाम कब हुआ है, 12 से स्टार्ट हुआ, 12/3/2024 से लेकर। परंतु यहाँ आपको देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, बॉटनी, जूलॉजी और हिंदी अल्टरनेट इंग्लिश। मतलब हिंदी अल्टरनेट इंग्लिश करने मतलब 50 का हिंदी 50 का इंग्लिश होता है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसा कि नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं खुल चुका है, ये भी आपको उन्हीं का है, सेम डाटा जो मैंने यहाँ पे डाटा दिखाया है। थोड़ा सा आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे डाटा आपको दिखाया है उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। और नोट डाउन करने का मतलब क्या है कि ध्यानपूर्वक नोट डाउन कीजिएगा, समझे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या नहीं आप समझ पा रहे होंगे वो भी बताइए मुझे कमेंट्स में, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पे एक पेपर को लेके चलते हैं, जो पेपर उसमें अपसेंट कर दिया है, जिस और छात्रों को मेमो भी नहीं दिया गया है। ये जो पेपर आपको देख रहे हैं जूलॉजी, आप इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, जूलॉजी पेपर जो दिया हुआ है, और इस छात्र ने जो एग्ज़ाम जूलॉजी का दिया है कितने तारीख को दिया है, 16 तारीख को, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, जहाँ एग्ज़ाम देता है ये छात्र, ऐसे तो नहीं लिख देगा 1,78,1,78,111। ये क्या है, बुकलेट नंबर। क्या आपके पास इतना बुकलेट नंबर है, तो आप इस बुकलेट नंबर को सॉल्व कीजिए, दिखाइए कि एब्सेंट की किस वजह से छात्रों का हुआ है। तो देखिए, आपको मैं सावधान रखिएगा, सचेत रहिएगा। इस छात्र का पार्ट 1 का ये रिजल्ट आया है। आप बोलिए पंकज जी कैसे आप कर सकते हैं, देखिए नोट डाउन कीजिएगा इस चीज़ को, जो मैं आपको आज नोट डाउन करवाने वाला हूँ। यहाँ पे ये चीज़ का बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 अंडर 3 ईयर डिग्री कोर्सेस एग्जामिनेशन 2023 मार्च, ठीक है। पार्ट 1 का रिजल्ट आया। ये छात्र किस तरह से फॉर्म भरेगा आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ बारीक से दिल थाम के रखिए, कहीं जाइएगा नहीं, नहीं तो आपके साथ भी होगा, आपके भाई के साथ भी होगा, आपके फैमिली मेम्बर के साथ। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा सभी चीज़ें, ठीक है, जो मैं आज को आपको बताने वाला हूँ, ठीक। देखिए इस छात्र का इसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। आपको साइड में मैंने पहले भी दिखाए थे पेज पर, यहाँ पे कर दिया गया छात्र को प्रमोटेड। अब छात्र करे तो क्या करें, देख सकते हैं केमिस्ट्री में फुल मार्क्स इतना है, पासिंग मार्क्स इतना है, सब मिला के टोटल 102 नंबर आया हुआ है, इसमें पास स्टूडेंट। उसके बाद आपको बॉटनी में भी पास, एग्ज़ाम दिया तो पास। जूलॉजी जो मैंने आपको मेन पेपर भी बताया, जूलॉजी का जो छात्र ने एग्ज़ाम दिया उसमें फेल कर दिया गया है। किस वजह से फेल किया है आप ये भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र देख रहे होंगे ये भी कर दिया गया है, ये चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, ये भी अपसेंट, ठीक है। और अपसेंट कर दिया गया है जबकि छात्र ने एग्ज़ाम दिया है, समझे। अब इस छात्र का सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा और
क्या करना पड़ेगा। तो अब छात्र से कहा जाएगा कि मेमो लाओ, छात्र मेमो लाने में गया। अब मेमो जब लाने जाता है छात्र कॉलेज, तो कहा जाता है कि मेमो मेरे पास नहीं है, या मेमो है तो मेमो का 200 का चार्ज लगेगा। तो एक बहुत बड़ी ये साजिश है छात्रों को बरगलाने का, छात्रों को घुमाने का, और एक बहुत बड़ा साजिश है, समझे। इस छात्रों को जल्द से जल्द इसका जो भी नंबर बनता है इसको दे करके यहाँ पे पास किया जाए। और नहीं तो ये चीज़ कैसे पता चल जाएगा कि छात्र का कितना होता है। तो हर एक के पास एक मार्क्स फाइल होता है, समझे, मार्क्स फाइल ये सबके पास आता है। तो इससे इस छात्रों का नंबर पता चल जाएगा जहाँ छात्र पास हुए हैं, तो समझे। और एब्सेंट का तो बात ही नहीं उठता है, क्योंकि छात्र ने एग्जाम दिया है, इसका क्यों ना आप इसको 2 नंबर दें, समझे, या 5 नंबर दें। बाकी जहाँ एब्सेंट का बात होता है तो छात्र एब्सेंट है तो एब्सेंट को आप के द्वारा एब्सेंट किया गया है, क्योंकि मैंने जैसा बताया था इस पेज में देखिए छात्रों का अच्छा छात्र ने क्या है कि इसको नोट डाउन कर लिया है, जहाँ नोट डाउन नहीं किया था तो इस छात्र को भुक्तभोगी बनता, ठीक है। तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा आपको, जब सॉल्यूशन कब इस छात्र का होगा, जब ये जो आप देख रहे हैं TR होता है, जब TR आएगा तो इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी छात्र को फॉर्म भराएगा, परंतु एक चीज आप सब 22 से 24 वाला देख लीजिएगा। पार्ट वन पार्ट 2 का भी फॉर्म भरा रहा है, समझे। आप पार्ट 3 होगा इसमें, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, फेल होइएगा, ठीक, तो कोई बात नहीं, फिर आप इसमें दे सकते हैं, मतलब नेक्स्ट सेशन के साथ। परंतु 22-25 वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी नया CBSE पैटर्न पे हो गया है, समझे। और आप CBSE पैटर्न को फॉलो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी पे है। तो ये जिसमें प्रमोटेड कर जाते हैं ये छात्र, तो पहले इसको क्लियर करवाइए, और जहाँ क्लियर नहीं आपसे होता है तब आप फॉर्म तो भर सकते हैं, परंतु जब तक ये दोनों क्लियर आपका नहीं होगा, समझे, आपका जब तक ये दोनों क्लियर नहीं होगा, आप पार्ट 1 और पार्ट 2, समझे, जब पार्ट 3 फॉर्म कभी गलती से भर मत दीजिएगा, नहीं तो आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर क्या होता है, ये सभी बातें बोर्ड मीटिंग में जाती हैं, बोर्ड मीटिंग में जाएगा। तो बोर्ड मीटिंग में जब जाने के बाद वो जो डिसीजन मेकिंग होगा, वो डिसीजन आपको देके या फेल किया जाएगा या पास किया जाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, फिर बोर्ड बैठता है, तो ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से छात्रों को शेयर कीजिए, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहे, और कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। टिक के बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।